वेलकम टू ब्लू काइज। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है यूएस के पॉलिटिकल सीन में, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप हैज बेसिकली बीन चार्ज्ड, और उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं दे आर बेस्ड अपॉन 4 थिंग्स दैट आर देयर। जो हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करें क्या वो रीजन थे, क्या ये पहले भी कभी यूएस की हिस्ट्री में हुआ है, व्हाट आर द चार्जेस दैट आर देयर, और इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। विल डोनाल्ड ट्रंप बी फॉर एग्जांपल बी इन प्रिजन, अगर इसके ऊपर केसेस चलेगा तो किसके ऊपर फॉर एग्जांपल कंपैरेटिवली पावर है, एंड ऑल दोस थिंग्स दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके इंटरव्यू कंटेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए, या प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में कुछ ऐसा पूछा जा सकता है दैट कुड डेफिनेटली बी देयर। मेंस के कंटेक्स्ट में या आपको जहां पे कंपैरिजन आपका क्वेश्चन आता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे कुछ पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। द टॉपिक इज द यूएस हाउस कमिटी रिकमेंड्स द क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट ट्रम्प बिकॉज it is said that there was riots that took place when he lost the election, the Donald Trump. On 6th of January, the riots took place and he has been charged with 4 criminal charges related to insurrection, that he was thinking that he will definitely be winning the elections, but he was not in a position to win the election, जिसके चलते जैसे आप सिंपल भाषा में समझ लो कि मैं नहीं मान सकता कि मैं कभी हार जाऊंगा, जिसके चलते अगर हार गया तो दंगे करवाएंगे, हार गया तो कुछ कॉन्स्पिरेसी करवाएंगे, हार गया तो कुछ कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं उनको हम हेल्प करेंगे जो आपको असिस्ट कर रहे हैं। Therefore, this for the first time that has taken place that there has been charges that has been recommended against a former president. इससे पहले ऐसा कभी भी यूएस में नहीं हुआ था। Now, what are the evidences that are there on which Trump has basically been charged on 4 different things? अब आपको प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि इनमें से बताओ जी कौन सा है या कौन सा नहीं है जिसके चलते हुए ट्रंप के ऊपर ये चार्जेस लगे थे। तो ये आपको कंपैरेटिवली काफी अच्छे तरीके से चारों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे obstruction to an official proceeding, उसको रोकने की कोशिश करेगी। conspiracy to defraud the United States, very very important, defraud करने की कोशिश करेगी। not only this but conspiracy to make false statements also, तो पहला क्या है, official proceeding को रोकने की कोशिश करेगी, दूसरा डिफ्रॉड करने की कोशिश करेगी, तीसरा फॉल्स स्टेटमेंट पेश करा गया, और चौथा एक कॉन्स्पिरेसी टू डिफ्रॉड द यूएस असिस्टिंग फॉर एग्जांपल और कंफर्टिंग और एडिंग दोज हु आर बेसिकली इन्वॉल्वड इन इंसरेक्शन। जो इस राइट में दंगे में लोग इन्वॉल्व थे उनको भी फॉर एग्जांपल किसी ना किसी तरीके से जब बचाने की या कुछ और करने की कोशिश करने की कोशिश करी। एंड द होल केस इज बेसिकली इन्वॉल्व द डोनाल्ड ट्रंप ओनली हु इज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। इसके ऊपर ये 4 केसेस जो फॉर एग्जांपल 4 चीजों के लिए द एविडेंसेस दैट हैज बेसिकली बीन फ्रेम्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बिफोर वी मूव अहेड विद दिस टॉपिक कि एक 24 ऑफ जनवरी को मलूका आईएएस में एक लाइव क्लासेस का बैच शुरू स्टार्ट हो रहा है। नाउ व्हाट इज देयर इज 50 स्टूडेंट्स विल बी देयर पर बैच, बहुत ही हैवी डिस्काउंट के ऊपर, द प्राइस इज 60,000 के आसपास से कम करके इट इज जस्ट 21,499 प्लस जीएसटी एंड ऑल द थिंग्स दैट हैज बीन देयर। जो आपको जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच में जिसमें एनसीईआरटी क्लासेस है, जीएस क्लासेस है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के क्लास में बिठा के, जहाँ पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को क्लास के ड्यूरेशन में ही आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, जो पढ़ा दिया वो याद करके आपको सुनाना पड़ेगा। 1-to-1 मेंटोरशिप इज देयर, करंट अफेयर क्लासेस आर देयर। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मिनिमल फी 17 to 18 मंथ्स का कोर्स है, और क्या है इसको 11 ईएमआई में भी पे कर सकते हो। जस्ट 5,000 इज द फी फॉर रजिस्ट्रेशन। जल्दी से अपने आप को एनरोल करिए एंड मेक श्योर दैट यू आर क्लियरिंग दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली विद मलूका आईएएस। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नाउ व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी? द अकाउंटेबिलिटी कैन बी फाउंड ओनली इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर ट्रम्प के बारे में बात करते हैं तो अकाउंट 4 केसेस के ऊपर, थिंग्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल ही हैज बेसिकली बीन चार्ज्ड और द चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड। अकाउंटेबिलिटी इज फाउंड ओनली इन द क्रिमिनल सिस्टम एंड दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक डेवलपमेंट बिकॉज़ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है where a criminal referral has been made to the sitting president or the former president. अमेरिका में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। This is for the first time that any such development has basically taken place and the charges ये जब बात करते हैं could result, इससे होगा क्या, that could result in the ban from the public office। ऐसा हो सकता है कि आज के बाद he will not be for example contesting the election। अब किसी पब्लिक ऑफिस को नहीं कर सकते। नॉट ओनली दैट दिस इज देयर कि यू कुड बी
सकता है, he could be banned, or even what I am saying is there could be for example prison time also. ये पहले बार पूरे का पूरा यूएस हिस्ट्री में हुआ है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो फ्रेंड्स इसके साथ हम सेशन को एंड करते हैं, और किसी भी मल्टीपल टॉपिक्स अवर टिमलुकाईस टीम वुड बी टेकिंग अप. अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक के लेते चलते हुए हम डिस्कशन ले कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बिकॉज कुछ टॉपिक शॉर्ट हैं, हम एक सीरीज शुरू करने वाले जहां पे मेंस के क्वेश्चंस और मेंस का पूरे का पूरा टॉपिक हम डिस्कस किया करेंगे. जल्दी उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं. दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू यू. और मुलुकाईस के जीएस फाउंडेशन और एडवांस्ड बैच में जल्दी से अपने आप को एनरोल करिए. कुछ भी इंक्वायरी है, आपके जो स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं. बहुत ही मिनिमल फी है, 21,500 प्लस जीएसटी, और उसको भी आप 11 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.